शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहले ऋषभ तुम्हें ओवरव्यू दे देगा कि हम कौन से फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बाद एक क्विज रहेगी, फिर मैं कोडिंग शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही ऐप बन जाएगा उसके बाद भी और एक क्विज रहेगी, तो आज 2 क्विज रहेंगे। तो जो क्विज में टॉप 3 रहेंगे अपने गुडीज देंगे, ठीक है। और आज के सेशन हम तीनों लेने वाले फिर से, मैं कौस्तुभ नरवाड़े, ये ऋषभ सज्जन और सुजन गोस्वामी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। तो देखो ये रिकैप कर रहे हैं कल का देखो मैंने जैसे वेरिएबल बनाना सिखाया था। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वैल और वैर होता है ना। किसी कल से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कल वाले लोग हैं सारे, मुझे दिख रहे हैं कल वाले, तो मुझे लग रहा है याद होगा वैल और वैर में डिफरेंस क्या है। कोई बता सकता है? हाँ, जब वैर यूज़ करते थे उसको बाद में इनपुट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और वैर में नहीं कर सकते। किसमें वैल में कर सकते हैं कि नहीं? वैल में नहीं कर सकते, वैर में कर सकते। ओके, वेरी गुड। तो वेरिएबल से कोई भी बना सकते थे, इंटीजर और वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें। डेटा टाइप वैसे बना सकते, ऑटोमेटिकली वो अपने एडजस्ट कर लेता है, देख लेता है कि क्या इसका डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। फिर फंक्शंस देखा था हम लोगों ने कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करवाया था और उसके बाद फिर ये बर्थडे विश कार्ड ऐप बनाया था, ठीक है। तो फिर आप आगे का देखते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है वो कैसे कॉर्डिनेट में लिखते हैं। उसके बाद व्हेन स्टेटमेंट, नलेबिलिटी, फंक्शन टाइप्स, रिपीट फंक्शन और लास्ट में डाइस रोलर ऐप बनाएंगे जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ठीक है। ये देखो इफ एल्स, देखो इफ एल्स जैसे कंडीशन में पहला ये इफ एल्स है, दो आएंगे कंडीशनल्स में, ठीक है। तो पहला ये इफ एल्स है। इफ एल्स बिल्कुल सेम होता है जैसे तुम लोगों ने जावा में देखा होगा या फिर तुम लोगों ने सी प्लस में देखा होगा, बिल्कुल सेम वही है। कंडीशन लिखेंगे, अंदर बॉडी होगी, एल्स में ही होगी, और ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस होंगे तो एल्स इफ यूज होगा, ठीक है। सेम वही है। हाँ, व्हेन, ये व्हेन क्या है? व्हेन कुछ नहीं है, दूसरा स्विच स्टेटमेंट मानो इसको, ठीक है। एक तरह से दूसरा स्विच स्टेटमेंट है, जैसे बस व्हेन, ये व्हेन की जगह यहाँ स्विच होता था, तुम लोगों ने देखा होगा अपने कोडिंग करते हुए। यहाँ पैरामीटर्स, जो भी तुम पैरामीटर पास करोगे उसको कंडीशन से मैच करेगा, ठीक है। जो भी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही होगी वो यहाँ पर एरो, इस तरह से एरो बना के लिखते हैं, ठीक है। जो भी सेटिस्फाई हो रही होगी उसके आगे वाला जो भी पार्ट होगा बॉडी में वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो काम करेगा आगे। बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट की तरह है, बिल्कुल सेम व्हेन वाला, ठीक है। फिर ये आता है सम कीवर्ड, कुछ जैसे अगर तुम्हें ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे x है, वैल्यू x है, ये देखो एनी, जो कुछ भी अभी बताता हूँ एनी क्या है। एनी नहीं होता तो वैल x इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल x इक्वल्स टू 20, तो अपने आप x की वैल्यू पता है कि ये इंटीजर टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर एनी लिख दिया, एनी कुछ जनरली कोई भी कीवर्ड है, कोई भी ऐसे जनरली कीवर्ड है जिसको मतलब कुछ भी हो सकता है x, ठीक है। एंड इसके आगे तुम जो भी लिखोगे वो ऐसे ही डिफाइन, एनी का कोई यूज नहीं है, ये कहा गया है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, जनरली। फिर देखो व्हेन, एग्जांपल आ गया व्हेन का, जैसे व्हेन x में तो कोई भी वैल्यू होगी तो 2 3 5 7, अगर मान लीजिए x में 2 3 5 7 है तो फिर ये इसके सामने का हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट की तरह। इसमें दो नए कीवर्ड हैं, एक है इन और एक है इज, ठीक है। इन क्या है कि अगर जैसे इन 1 डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों नंबर्स डॉट डॉट के, जो पहले वाला और एक डॉट डॉट के बाद वाला, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में और ये जो दोनों इंक्लूड करके इनमें से अगर कोई भी होता है नंबर तो फिर इसके आगे वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 1 डॉट डॉट 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक का सारे, ठीक है। फिर आगे क्या है? इज मतलब होता है कि ये जो चीज़ दी हुई है यही है कि नहीं, है ना। इज इंट मतलब ये इंटीजर, जो भी वैल्यू वहाँ से पास हुई है वो इंटीजर है कि नहीं। तो इज मतलब होता है ये कंडीशन चेक करने के लिए कि यही है कि नहीं, ठीक है। फिर एल्स पार्ट पर ही है। तो देखो जैसे अगर क्या है, यहाँ पे प्रिंटलन में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि x इज अ नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ना होता और इसकी जगह होता कि यहाँ पर x प्रिंट हो रहा होता, तो फिर यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आती सेकंड वाले से 1 से 10 तक के, क्या क्या वैल्यूज आती है x की? यहाँ से कोई भी बस 2 3 5 7 ना आती, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती थी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही चेक हो चुका है, ठीक है। तो यही चीज़ें इसके बीच में चेक करेगा इन, और इसमें वही चीज़ चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स थे। फिर हाँ, ये देखो अब ये कैसे इफ एल्स और व्हेन को एज अ एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है
जैसे एक्सप्रेशन मतलब क्या कि अगर तुम कोई भी तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो तुम्हें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। अब वैल्यू तुम्हें देनी है, अगर मान लो चूज करके देनी है कि तुम्हें जनरली वैल्यू नहीं चूज करके देनी है, तो तुम डिक्लेयर करते समय ही उसकी वैल्यू चूज करके उसी समय डिक्लेरेशन के टाइम पे ही दे सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ से डिक्लेयर किया और यहीं इक्वल्स टू करके इसकी वैल्यू दे दी, है ना। यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहीं वैल्यू दे दी। अब ये कैसे वैल्यू दे रहे हैं, तो अभी मैंने इफ और व्हेन बताया कि इफ से तुम चेक कर सकते हो कौन सी वैल्यू है, तो वो तुम दे सकते हो, और यहाँ पर वैल में व्हेन से तुम चेक कर सकते हो और वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो कैसे, अब तुम्हें अभी तक तुमने ये पढ़ा होगा, जैसे कोई भी वैल्यू आई है तो उसको तुम चेक करोगे कि ये रेड है कि नहीं। अगर ये मतलब जैसे कोई भी कंडीशन है ना, ये चीज़ है कि नहीं, तो फिर ऐसे लिख देते मैसेज इक्वल्स टू स्टॉप, है ना, लिखते। एल्स इफ ट्रैफिक कलर इक्वल्स टू येलो है तो मैसेज इक्वल्स टू स्लो, ऐसे करके लिखते हैं जनरली अपने कोई भी कोडिंग में। लेकिन इसमें ये अपर हैंड हम लोग को मिलता है कि जैसे वैल मैसेज इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो इफ डायरेक्ट तुम ऐसे चेक कर सकते हो, वैल्यू चेक करके डायरेक्ट यहाँ से जो भी आंसर होगा वो सीधे मैसेज में चला जाएगा। ये एक सिंटेक्स है लिखने का, डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू देने का, ठीक है। इस तरह से तुम दे सकते हो। फिर आखिरी में मैसेज प्रिंट हो गया, तो अगर ये जैसे यहाँ पर देखो ब्लैक दिया हुआ है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैसेज के अंदर यहाँ से अब देखेगा वो ब्लैक किसके अंदर है, कोई नहीं है, तो मतलब ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी मैसेज के अंदर और नीचे से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, व्हेन स्टेटमेंट। व्हेन स्टेटमेंट कैसे होता है, सेम जैसे इफ लिखा था वही यहाँ पर व्हेन पे लिख देते हैं कि जैसा भी मैंने बताया ये स्विच स्टेटमेंट की तरह यूज होता है। तो जैसे इसके अंदर कोई भी चीज़ है वो इससे पहले चेक करेगा और इसके एरो के सामने जो भी चीज़ होगी वो चीज़ मैसेज के अंदर आ जाएगी। जैसे अब प्रोसेस होगा, जैसे अगर डबल कोट्स के अंदर है तो उसका मतलब सीधे सीधे यही वैल्यू उसमें जानी है, तो ये इसकी वैल्यू इसमें मैसेज में आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। मतलब तुम डिक्लेरेशन के टाइम पे तुमको वैल्यू देनी है तो तुम इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। फिर नलेबिलिटी। अब देखो नलेबिलिटी क्या है कि तुम किसी की नल वैल्यू दे रहे हो जैसे, है ना, तो कैसे किया गया है, जैसे कोई भी डेटा टाइप है तो उसकी एक नल वैल्यू भी होती है। नल वैल्यू क्या मतलब कुछ नहीं, नल मतलब एक कुछ नहीं, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अगर नल को डिफाइन करने का, जैसे अगर तुम्हें देना है कि इसकी वैल्यू नल है, ये तुम्हें बताना है, तो उसको तुम कैसे बता सकते हो, कैसे लिख सकते हो कोड के द्वारा, ठीक है। तो जैसे अगर ये तुमने जनरली लिखा था कि जनरली एक लाइन है कि कैसे कोई भी वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, वेर यहाँ पर नेम कुछ भी और उसका डेटा टाइप इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, जनरली बनाया। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क अभी मत देखो, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर अगर GDSC होता है तो GDSC और उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर है GDSC और उसकी वैल्यू। लेकिन अब तुमने वेर बनाया है तो तुम्हें अगर बाद में चेंज करना होगा तो तुम कर सकते हो, ठीक है। बाद में तुमने चेंज किया, GDSC की वैल्यू नीचे तुमने 30 कर दी, ठीक है, तो कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे वैल्यू नल करोगे, इक्वल्स टू नल में लिखोगे, तो फिर इसकी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले नॉन नलेबल टाइप का बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर तुमने डिक्लेयर करते समय क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था तो ये अपने आप नॉन नलेबल टाइप बन गया, मतलब नल को छोड़ के इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर लेकिन एक मिनट, लेकिन फिर तुमने, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग हो सकता है बाद में वैल्यू नल देनी पड़ जाए, हम लोग बाद में नल देनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिक्लेयर करते समय ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे ये डिफाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो बाद में अभी यहाँ 20 लिखी होगी तो अभी तो फिलहाल 20 जाएगी, बाद में तुम नल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर रिपीट फंक्शन है। रिपीट फंक्शन जैसे फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप होता है उसी तरह ये रिपीट फंक्शन कोटलिन में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप लिखा तुमने, ये जैसे देखो यहाँ पर अभी मैंने डॉट डॉट बताया था कि डॉट डॉट मतलब होता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, डॉट डॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने इटरेशन जो भी लिखा और कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये कोड में तुम रिपीट से भी लिख सकते हो। एक तरह सा दूसरा वो है फीचर है, मतलब जैसे होता है ना कई सारे फंक्शंस होते हैं, एक तरह का फंक्शन ही है ये रिपीट। इसमें टाइम्स लिखोगे कितनी बार चलना है, जैसे यहाँ पर लिखते हो कि कब तक लूप चलना है, तो ये भी तुम लिख सकते हो कितने टाइम चलना है और इटरेशन क्या है, तो ये फॉर लूप की तरह काम करेगा, बिल्कुल रिपीट फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना ही था और यही चीज़ें तुम्हें अभी आगे कोड में काम आएंगी। जैसे फॉर लूप हो गया, इफ हो गया, या फिर इसकी वैल्यू देते समय इक्वल्स टू करके, तो उसे डिक्लेयर करते समय यही चीज़ें काम आएंगी, इफ एल्स और व्हेन, ठीक है। ना लेबल भी काम आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी एक क्विज रखता है, शॉर्ट क्विज, स्कैन कर देना, QR कोड आएगा स्क्रीन पे। स्कैन कर लो।
करो जल्दी, नाम डालो अपने अपने, ये लोग तो ज़्यादा देख रहे हैं। हो गए सब? बचे? QR कोड है ना? क्या? हाँ तो ये कोड है, कोड देख लो, कोड दिख रहा है? हो गया? आ गया इस पे? अब कोई बता तो नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इजी से ये देख लो, इफ एल्स कंडीशन अभी भी पढ़ी तुम लोगों ने, कीवर्ड्स भी पढ़े हैं। मल्टीपल चॉइस था। लीडर बोर्ड देखते हो, ठीक है, ये क्रिश सही है ना? ठीक है। अब ये तो है ना नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास में भी पढ़ते रहते तो पता ही होगा। चलो ये तो पता है किसी का। और ये 9% वाले कौन थे? ये नलेबल टाइप भी अभी पढ़ा था। देखो क्या चीज़ है ऐसी है जो नल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत टफ कंपटीशन था फर्स्ट सेकंड वाले, सेकंड सही है इसका, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये नलेबल अगर होते हैं तो उनको एक्सेस करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर नॉर्मल स्ट्रिंग होती है तो डॉट से करते हैं, और अगर नलेबल स्ट्रिंग होती है तो बताया किसी को? चलो गैस देखते हैं। सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये कल भी देखा था, कल यूज करा था। अब देख लो इसमें क्या लगेगा। वर्टिकल सीक्वेंस में लिखा है, इसमें वर्टिकल से क्या लगता है? ये मॉडिफाई क्यों करा तुम लोगों ने? ठीक है, ये देवांशु शर्मा कौन है? इसके सारे सही, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, छोटा वगैरह, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह है किसी को कोई डाउट? नॉट नल वाला, नॉट नल वाला, वो प्रोफाइल पिक्चर वाला? नहीं क्वेश्चन मार्क वाला। हाँ तो उसमें ना बेसिकली नॉर्मल जो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग की क्लास में, तो डॉट से अपन एक्सेस करते हैं। अगर अपनी जो वेरिएबल है नलेबल है, क्योंकि नलेबल रहता है तो उसके मेथड एक्सेस करने के लिए अपन को दूसरा ऑपरेटर यूज होता है। तो वो दूसरा ऑपरेटर क्या है? क्वेश्चन मार्क डॉट। तो जो भी वेरिएबल है, जैसे कि अपना मान लो स्ट्रिंग का नेम है पीयूष, तो पीयूष डॉट, पीयूष के अंदर के जो भी फंक्शन होंगे, जैसे लेंथ पीयूष की, तो वो एक्सेस कर सकते हैं।
और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन को करनी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए एक और जो सेकंड लास्ट ऑप्शन किसने करा था, थर्ड ना करा था ना, क्वेश्चन मार्क और कोलन, वो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब कोड पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सीधे कोड पे चलते हैं। तो ये कौस्तुभ सर आपको बता देंगे कि पहले कोड दिखाएंगे, आपको समझा देंगे, फिर लाइव कोड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम डाइस रोलर ऐप बना रहे हैं, तो हम 6 इमेजेस यूज़ करेंगे पर एक पेज की एक एक इमेज। तो आपको अभी मेरी पे भेज दी गई होगी, एक बार चेक कर लेना। सबको आई? वो डाउनलोड कर लेना एक बार। क्लिक हियर पे जाना, क्लिक हियर। यहाँ पे देख लो, डेमो ऐप हम ऐसे बनाने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू दे दूंगा कोड का पूरा, जो यहाँ पे पहले से रिटर्न होगा। उसके बाद मुझे हैंड वर्क करवाएगा थोड़ा। पढ़ते हैं सर, थोड़ा बहुत पढ़ लिया आज आपके साथ। इसका कोड है, इस फाइल को उसमें ओपन करो। हाँ, मतलब इसको हटा वो टेक्स्ट फाइल है, इसमें डालो। जैसे डाउनलोड कर लिए सब लोगों ने, ये मतलब इसमें तो भी कोड होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दो फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। कल भी एक प्रीव्यू फंक्शन यूज़ किया था, जो हमें कोड शो करता है ऐप पे चलने से पहले। आप यहाँ पे स्क्रीन से नीचे देख सकते हो कि ये अपना प्रीव्यू शो करता है। अगर यहाँ से प्रीव्यू हटा दोगे तो वहाँ पे शो नहीं होगा। तो प्रीव्यू ऐप में, प्रीव्यू फंक्शन में हम एक और एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये डाइस रोलर अपना प्रीव्यू फंक्शन है, जो वहाँ पे शो होगा। इसके अंदर हमने एक डाइस विद इमेज नाम का फंक्शन कॉल किया है, जो हमने नीचे क्रिएट किया। तो इस फंक्शन में हम पहले तो इसको सेव करते हैं, ये बताता हूँ बाद में क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो एक वेरिएबल दिया है इमेज रिसोर्स नाम का, उसके अंदर हम छः इमेजेस की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वो कॉल कैसे होगा, यहाँ पे एक रैंडम फंक्शन कॉल किया है। जैसे कि हमें बताया था 1.6, मतलब 1 to 6 की बीच की वैल्यू लेगा ये रैंडम फंक्शन। वो स्टोर होगी रिजल्ट में, और वो रिजल्ट यहाँ पे यहाँ पे रखा है। तो जैसे कि व्हेन रिजल्ट अगर वैल्यू 1 रही तो वो डाइस यहाँ पे आएगा, और इमेज में वो दे रखा है कि डाइस 1 मतलब 1 शो करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया है। कॉलम पता है तुम लोगों को क्यों क्रिएट करते हैं, एक के ऊपर एक आने के लिए। तो पहले इमेज होगी, उसके नीचे हम बटन शो करेंगे। तो इमेज में पेंटर रिसोर्स कॉल करते हैं हम इमेज को शो करने के लिए। पेंटर रिसोर्स में इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, तो यहाँ से आएगी। और डिस्क्रिप्शन में हम नल रखते हैं हमेशा, तुम कुछ भी रख सकते हो। और नीचे एक बटन क्रिएट करेंगे जो हम क्लिक करने के लिए काम करेंगे। क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऑन क्लिक फंक्शन होता है जो हर बार क्लिक करने पे वैल्यू चेंज करेगा रिजल्ट की। ठीक है, तो इतना ही था। और यहाँ का बता देता हूँ इनका। तो
तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हमने म्यूटेबल स्टेट ऑफ नाम की चीज़ बताई है। तो ये इसलिए होता है कि हम नीचे हर बार जब रोल पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे, तो रिजल्ट की वैल्यू चेंज होगी। तो कंपोजिबल फंक्शन को पता नहीं होता है कि चेंज होने के बाद क्या करना होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ता है रिमेंबर, कि जब जब चेंज होगी तो वैल्यू स्टोर रहेगी रिजल्ट में। और म्यूटेबल स्टेट ऑफ ये बताता है कि हमें जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो वो फंक्शन हमेशा ध्यान देगा कि रिजल्ट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको अपडेट करते रहना। ठीक है, तो कोर्स शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो अब लाइव कोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो यस सर, यस सर। तो अगर इसमें से कुछ दिखे नहीं तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो अब लाइव कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी तुम्हारा ऐप ऐसे दिख रहा होगा, यस सर। है ना। तो अपन इसमें अभी ये प्रीबिल्ड फंक्शन हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हटा दिए तो ये कॉल हो रहा है, ग्रीटिंग फंक्शन। अपन ने फंक्शन हटा दिया तो कॉल को कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ये रेड सिग्नल आ रहा है, एरर आ रही है। कल बहुत लोगों की मारी थी, तो अब ये एरर चली गई, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। क्या? तो अपन पहले प्रीव्यू वाला बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रीव्यू की जरूरत पहले है। इसमें प्रीव्यू में पी कैपिटल रहता है, ठीक है। तो पहले हम एक प्रीव्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स डालेंगे कुछ। कोड दिख रहा होगा ना? यस सर। शो बैकग्राउंड ट्रू इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड क्लियर दिखना चाहिए, वाइट कलर दिखना चाहिए। जैसे कल कुछ लोगों का ब्लैक आ रहा था, तो शो बैकग्राउंड ट्रू करने पे वो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू फंक्शन को एक हाइट और विड्थ दे दी है, और नीचे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डाइस रोलर नाम से। और नीचे एक डाइस रोलर की इमेज नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो हम ऊपर प्रीव्यू वाले कंपोजिबल में कॉल करेंगे। तो सारी जो प्रोसेस होगी, जो ऐप कैसे चलेगा, वो नीचे वाले फंक्शन में होगा और ऊपर बस कॉल होगा।
मॉडिफायर इसलिए लिया है, मॉडिफायर हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आगे कैसे यूज़ होगा तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पे कॉलम में हमने मॉडिफायर यूज़ किया था। मॉडिफायर में हमने जो कॉलम है उसको जो स्क्रीन की स्क्रीन की फुल साइज यूज़ करने के लिए बोला है यहाँ पर। और आगे हमने रैप कंटेंट अलाइन सेंटर, मतलब कॉलम के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने इमेज क्रिएट की है, तो इमेज लिखना बस कैपिटल आई, तो आगे का वो खुद लिख देगा। और पेंटर यहाँ पे हम आईडी रखते हैं, पेंटर रिसोर्स आईडी। तो अब एक बार रुक जाना, सब लोगों ने वो इमेजेस डाउनलोड कर ली थी, एक बार उसे कॉपी कर लेना और मैं बताता हूँ उसे पेस्ट कहाँ करना है। तो वो सारी 6 इमेजेस कॉपी कर लेना और यहाँ पे आना, रेस फोल्डर रहेगा, दिख रहा है सब लोगों को? रेस फोल्डर दिख रहा है? तो रेस फोल्डर में आने के बाद ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल में राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर देना। ध्यान रखना बस ड्रॉएबल में ही पेस्ट करना, उसके अलावा इमेज यूज़ नहीं हो सकती। आगे हम तो डैश बना देख रहे हो इसमें ये अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा है कॉलम में। अलाइनमेंट देखो इस बटन का, मैं ये अलाइनमेंट सही करने के लिए पहले सेंटर पे कराता हूँ और फिर ऑन कर दो, सेंटर पे कर देगा। ठीक है,
इमेज पे ना मतलब और टेम्परेचर अपन इंक्रीज मतलब इस पे नीचे डाल देंगे हमें इसकी हाइट थोड़ी ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि ये डाइस वाला है या ऊपर को जा रहा है डाइस को ये नीचे आ रहा है वेट चेंज करने से वेट जाएगी चेंज होगी जैसे कि वेट चेंज होगा देखो सर वेट को मैं 50 कर दूंगा ऐसा हो जाएगा प्रीव्यू में अपन कुछ भी करेंगे तो सिर्फ ये प्रीव्यू पे फर्क पड़ेगा और अपन जहाँ ऑन क्रिएट का फंक्शन है ऊपर जो भी है ना जब फंक्शन स्टार्ट होता है ना वैसे ही कंपोजिबल में क्या होता है ये ऑन क्रिएट फंक्शन से चालू होता है सारा सब कुछ जैसे मेन फंक्शन होता है तो यहाँ से कोड चालू होता है और फिर ये नीचे यहाँ पे मैं कॉल करूँगा जो फंक्शन बनाऊंगा वो ऐप पे करेगा और ये नीचे जो मैं प्रीव्यू में कर रहा हूँ वो ऐप में कुछ नहीं शो होगा क्योंकि मैं फिर प्रीव्यू में कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रीव्यू पे इफेक्ट करेगा इमेज इंपोर्ट कर ली सब लोगों ने यहाँ पे ये भी कर लिया बटन क्रिएट किया किसी ने बटन क्रिएट कर लेना एक बार बस बटन लिखना है उसके आगे ऑन क्लिक फंक्शन हम ऐड करेंगे बाद में अभी के लिए बस यहाँ पे नल रहने देना और बटन में एक टेक्स्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे कली बेसिस से हम तो वही
हो गया? बता दो, हाँ ना तो बोल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेसिकली यहाँ पे अपन, अब किसी को पता है कि अपन रोल पे बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि है ना अभी अपन ने ना और इमेजेस लोड नहीं करी है। अभी अपन ने सिर्फ डाइस वन की इमेज लोड करी है। और अपन सारी इमेज लोड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे इमेज का, उसमें अपन सारी इमेज लोड कर लेंगे। अभी यहाँ तक कर लिया प्रीव्यू, आगे किस किस का आ गया? आप किसी का नहीं आया प्रीव्यू अभी तक? करो जल्दी करो। और इसमें अगर
रोल में ना आपको फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो एक और पैरामीटर पास कर दो टेक्स्ट में। कोई सी वैल्यू डाल दो। एसपी पे मैं ऐसे जाता हूँ, इंपोर्ट पे दबाता हूँ। कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो ऐसी करनी होती है। राइट हो जाएगा, जो भी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी उस पर ऐसे जाएंगे, कर्सर लेके आएंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट कर देंगे। हमेशा है ना फॉन्ट साइज के लिए एसपी यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह के लिए डीपी यूज़ करते हैं। बटन शो हो रहा है सबका? बटन तो हो रहा होगा। दिक्कत आ रही है क्या? बटन तो आ गया है। तो एक कॉलम में मॉडिफायर है ना, तो मैंने ये सेंटर हॉरिजॉन्टली करा है कॉलम में। ये वाली लाइन दिख रही है सबको? ये लिखी? हाँ तो ये करो, सेंटर हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। पहले मैंने सेंटर करा था, तो सेंटर मतलब क्या होता है कि हाइट विड्थ सबके सेंटर में, और सेंटर हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली के सेंटर में। इंपोर्ट तो कर ली होगी सबने, फाइल और ये इमेजेस वाली फाइल।
जब तो आपके सामने चला बाद में चल गया नोट्स में जाते हैं कभी कभी तो बहुत जल्दी याद रखते हो थोड़ा आगे पीछे करता रहता है हो गया सबका लेफ्ट साइड हो गया सबका यहाँ तक कर लिया कर लो जल्दी राइट साइड में हो गया सबका ये फ्रंट बेंच हो गया एरर आ रही है क्या जो भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करी हो या फिर है ना कोई कैपिटल अपर केस कर दिया होगा फ्रंट पहला है ना लेटर अपर केस कर दिया होगा या फिर लोअर केस कर दिया होगा उसकी एरर होगी पैरेंथेसिस देखो ध्यान से एरर आ रही थी सही हो गई इमेज वाली हो गई सही
पूरा है ना टाइप करने की जरूरत नहीं है बहुत से फंक्शनों में, सिर्फ है ना कुछ वर्ड डालोगे, एंटर मार देना तो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डाइस रोलर जो फंक्शन आया था उसको अपन फिर ऑन क्रिएट में भी पास कर दो, कॉल कर दिया। जो ग्रीटिंग जो कॉल था ना पहले, अपन को ऐप में भी चेक करना है बना के, इसलिए अपन ने डाइस रोलर उधर भी कॉल कर देंगे। डाइस रोलर फंक्शन नीचे जो प्रीव्यू कंपोजिबल में है उसके अंदर डाइस रोलर विद इमेज वाला अभी कॉल हुआ है, तो वो भी अपने आप ही कॉल हो जाएगा। कुछ शो होने के लिए हमें ऑन क्रिएट फंक्शन में उसी कॉल करना पड़ता है। तुम लोगों ने कॉल नहीं किया था इसलिए वहाँ पे कुछ शो नहीं होता, वहाँ पे कॉल करते हो तो शो होना चाहिए। तो आगे और फंक्शन अपन लिखेंगे तो टेक्स्ट कॉपी मत करना, उसमें एरर आ जाएगी, लिखते जाना ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बना ली सबने इमेज रिसोर्सेज का वेरिएबल, व्हेन स्टेटमेंट वाला ये दिख रहा है इधर, ये वाला। तो इसमें क्या करा अपन ने, सारी इमेजेस को है ना लोड कर लिया। तो ये किसी को पता है, कल भी बताया था कि ये क्या करती है पूरी लाइन। हाँ, ये मतलब एक आर जो होती है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड क्लास होती है। जब भी इमेज अपन इंपोर्ट करते हैं तो उसमें डॉट सब डायरेक्टरी डाइस की सब डायरेक्टरी का रिसोर्सेज में ड्रॉएबल्स में है, तो ये ड्रॉएबल्स लिखा डॉट, उसके अंदर कौन सी इमेज यूज करनी है, डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3। अब अपन ने इधर ये नीचे जो पेंटेड रिसोर्सेज में जो सिर्फ डाइस 1 कॉल करा था, उधर अपन वेरिएबल जो इमेज का बनाया वो डाल देंगे। डाला समझ इतना। ये इमेज रिसोर्सेज मैंने कॉल करा है। और ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हो तुम लोग, इससे है ना प्रीव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ अपने लिए होता है कि ये जो कंटेंट अपन जो भी डाल लें ये किस लिए है,
तो ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन या तो नल कर दो या फिर खाली छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस अगर पैरामीटर्स वाली एरर आ रही हो किसी की, फ्यू पैरामीटर्स वाली, अगर उसको हटाने के लिए कर देते अपन। तो आगे चले, ठीक है। तो अभी ये प्रीव्यू में सबका ऐसा आ रहा होगा, अलाइनमेंट सबका ऐसा आ रहा है, अजीब सा, बड़ा डाइस, बड़ा ये रोल आ रहा है अजीब सा। हाँ, किसी के छोटा आ रहा हो, किसी का बड़ा आ रहा होगा। तो ये इमेजेस वाला अपन ने प्रीव्यू में फंक्शन कॉल करा था, इधर मॉडिफायर डाल देते हैं फिर अपन। अभी ये wrap कंटेंट साइज जो है डाइस रोलर में, अब इसमें अपन को जो ऐप शुरू में दिखा था स्टार्टिंग में, सबको सेंटर में था, तो इसमें भी अपन सेंटर में कर देंगे अलाइनमेंट, ठीक है। तो सबका बिल्ड कर देंगे, देखते हैं अब कैसा आता है। अब अगर है ना ये बटन और है ना इमेज के बीच में देख रहे हो स्पेस कम आ रहा है, स्पेस अगर बढ़ाना हो तो आप कॉलम में इमेज और बटन के बीच में एक स्पेसर डाल सकते हैं। अभी ये एरर आ रही है वैसे, क्योंकि स्पेसर में भी 3-4 पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, जिसका सही आ रहा है वो डाले, जिसका नहीं आ रहा है वो नहीं डाले, ठीक है। वैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ तो नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि है ना मेरे में सही आ रहा है। बटन पे अभी अपन क्लिक करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं होगा। अपन ने ना इमेजेस सारी लोड कर दिए, टेक्स्ट भी डाल दिया है, रैंडम भी अपन ने कॉल कर दिया है, अभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी स्टेट है ना स्टोर नहीं हो रही कहीं कि अभी कौन सी स्टेट पे है, मतलब फर्स्ट आया, सेकंड आया, पता ही नहीं चलेगा उसको कि एक बार कंपोजेबल कंपाइलर ने रन करा, फर्स्ट आ गया, रैंडम वैल्यू कोई चेंज हो गई, पर ऊपर है ना वेरिएबल तो चेंज होएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार कंपोज हो चुका है। तो रिकम्पोज करने के लिए और वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए अपन यूज करते हैं बाय रिमेंबर वाला। रिमेंबर वाला
अब एरर आ रही है अभी भी, तो ये रिमेंबर कर लिया, अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी स्टेट है ना प्रिजर्व नहीं हुई है, समझ रहे हो, उसकी है ना अभी स्टेट प्रिजर्व नहीं हुई, ये तो है ना इसलिए कर रहा है कंपोजेबल, दोबारा रन होगा कंपोज फंक्शन, दोबारा वैल्यू चेंज हो जाएगी तो रिजल्ट की भी चेंज हो जाएगी, पर स्टेट अभी स्टोर नहीं हुई है तो वो म्यूटेबल स्टेट से करेंगे। इंपोर्ट कर लिया सबने, अब ये ऐप कंप्लीट हो चुका है। चली गई एरर, तो यहाँ पे कुछ लोगों की एरर आ रही होगी इस वायर में, तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट करता है पहले तो इंपोर्ट करने के लिए, फिर भी नहीं हो रहा होगा तो उस पर क्लिक करके ऑल्ट एंटर करके हम इंपोर्ट करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। ठीक है, ये रहा अपना फाइनल ऐप, डैश रोल हो रहा है। अब अपन को इमुलेटर में चलाना है, इमुलेटर में चलाना आता है सबको, ये ऊपर साइन दिख रहा है रन ऐप का, रन ऐप पे क्लिक करो, किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। ये लैपटॉप में अभी रन करके नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्थिति खराब चल रही है लैपटॉप की, बैटरी खत्म होने को है। ठीक है, तो पहले क्विज लेते हैं फिर देखते हैं इसकी एरर आ रही है जो हो रही है। ठीक है, ज्वाइन कर लो सब जल्दी जल्दी। नहीं, ये कोड है और ये क्यूआर कोड है और ये वैसा कोड है रिटर्न वाला। तो पहली क्विज में कौन फर्स्ट आया था? ठीक है, सेकंड में देखते हैं कौन आता है। ऐप बन गया डाइस रोलर, अब तुम इससे कुछ भी खेलो भाई। ऊनो खेलना ऊनो खेलो, ताश खेलना ताश खेल लो, कसीनो में जाना कसीनो में जाओ, कुछ भी करो तुम इससे। स्नेक एंड लैडर, क्या? स्नेक्स एंड लैडर। हाँ, जो खेलना है खेल लो। वैसे कल सबको शाउट आउट मिल गया था, किसको इसको चीजें देगा? हाँ, जो टॉप 5 थे मिल गया था ना, आईटीसी डाला था, टैग कर दिया था। तो ये ग्रेड था ना तेरा दीवान देखो मिलेगा। आपका नाम आ गया? कोई बचा है? देख लो अभी भी आगे सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करते हैं? अब इमेज कल भी करी थी डिस्प्ले, आज भी करी थी डिस्प्ले, सबका सही होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सबका सही है। क्रिश, सेकंड क्वेश्चन,
एक्सप्लोर करने के लिए आई थी सबको दिक्कत, चल नहीं रहा था, वो रोल नहीं हो रहा था, किससे कर रहा था? सबको पता होगा, मैं भी कर रहा था जस्ट, ठीक है। सब सही दे रहे हो, क्या बात होगी? आज तो सब सीख गए, कल बहुत एरर आ रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक और क्वेश्चन है अलाइनमेंट के ऊपर। बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन के बाद किसी को जिसने टिक कर दिया, कोई भी 2-3 अलाइनमेंट के नाम बता दो अभी जो यूज कर रहे हो कभी। सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर। हाँ बस ठीक है। अब देखते हैं फॉल्स या सही है या ट्रू सही है, ठीक है। लीडर बोर्ड पे कोई गिर गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ध्यान से करना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, टाइम निकल लो। कुछ भी हो सकता है इसमें, देख के करना। इसमें भी सबने सही दे दिया, सही है। तो क्रिश है, फिर से शॉर्ट आउट मिल जाएगा इसे। और कौन कौन नए लोग हैं? शिवदर और ये लाभेश भी है, और ये वैद्यति, ठीक है। तो रैप अप करते हैं। किंग्सफिश सर आपको है ना क्लोजिंग सेरेमनी जो भी होता है दे देंगे। और 21 कैसा था इवेंट? 2 दिन का जो इवेंट था, सीख के गए हो ना? यस सर। देखो उधर डाउट था, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। ये और ऋषभ का स्टिकर्स बांटते हैं। और इस वाले को इसमें कौन जीते थे?